नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भूगोल व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रवास कटिबंध सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए या कटिबंध संस्था सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो मानव प्रजाति के प्रवसन से संबंधित या मानव प्रजाति की उत्पत्ति से संबंधित ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में यह सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था, जिसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत या मानव का विकास सिद्धांत या कटिबंध संस्था सिद्धांत या प्रजाति केंद्रापसारी सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन मुख्यतः इसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध संस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने इस सिद्धांत की वैज्ञानिकता हेतु जलवायु परिवर्तन व विकासवाद के सिद्धांत का प्रयोग किया। टेलर महोदय अपने सिद्धांत के लिए 3 महत्वपूर्ण आधारित तथ्यों को स्वीकार करते हैं। ये हैं, पहला है प्रवास प्रक्रिया, दूसरा ग्रंथिरस सिद्धांत और तीसरा है कटिबंध संस्था। देखो, पृथ्वी पर विभिन्न युगों में होने वाले हिमकाल व हिम विश्रांति काल के आधार पर ग्रिफिथ टेलर मानव प्रजातियों के उद्भव व उनके प्रवसन की सविस्तार व्याख्या करते हैं। कीथ महोदय के द्वारा प्रस्तुत ग्रंथिरस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए टेलर मानते हैं कि मानव शरीर से स्रावित ग्रंथिरस जलवायु परिवर्तन के कारण भिन्न होते चले जाते हैं, जिससे लंबे सिर की प्रजाति की अपेक्षा चौड़े सिर की प्रजाति का विकास होता है तथा घुंघराले बालों की अपेक्षा बाल सीधे होने लगते हैं। इसी प्रकार टेलर महोदय मानव प्रजाति का उद्भव केंद्र मध्य एशिया में ऊर्ध्वाधर संस्तरों में विभिन्न मानव प्रजाति के अवशेषों की तार्किक विवेचना भी प्रस्तुत करते हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव की समस्त प्रजातियों का उद्गम मध्य एशिया के कैस्पियन और अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में हुआ है ना। तो टेलर महोदय प्रजातियों का उद्गम कहाँ मानते हैं? मध्य एशिया में कैस्पियन सागर और अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में। टेलर महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम इस क्षेत्र में मानव योग्य जलवायु होने पर नेग्रिटो प्रजाति का उद्भव हुआ। सबसे पहले कौन सी प्रजाति का उद्भव होता है? नेग्रिटो प्रजाति का। जलवायु अति शीतल होने से यह बाहर की ओर प्रवासित हो गई। तो ये नेग्रिटो प्रजाति सबसे पहले उद्गम होने के बाद जब जलवायु शीतलित होती है तो ये बाहर की ओर प्रवासित हो जाती है। जलवायु अनुकूल होने पर पुनः इस क्षेत्र में अधिक विकसित प्रजाति नीग्रो की उत्पत्ति हुई। नेग्रिटो के बाद कौन सी प्रजाति की उत्पत्ति होती है? नीग्रो प्रजाति की उत्पत्ति होती है। हिमकाल आने से इस अपेक्षाकृत विकसित प्रजाति के बाह्य भाग में प्रवसन से पहले से स्थित नेग्रिटो प्रजाति को और अधिक बाहर की ओर प्रवास करना पड़ा। यानी कि नेग्रिटो के बाद जो दूसरी प्रजाति उत्पन्न होती है नीग्रो, उसको भी बाहर की ओर प्रवसन करना पड़ा, नेग्रिटो को भी बाहर की ओर प्रवसन करना पड़ा। इस प्रकार मध्य एशिया में क्रमशः नेग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलोइड, मेडिटरेनियन, नॉर्डिक, अल्पाइन व मंगोलोइड प्रजातियां उत्पन्न होकर प्रवास कटिबंधों में अवस्थित हो गई। तो ये इस प्रकार से इनका क्रम से उद्भव माना है। सबसे पहले नेग्रिटो, फिर नीग्रो, फिर ऑस्ट्रेलोइड, मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलोइड। इस प्रकार ग्रिफिथ टेलर ने इन 7 प्रजातियों की क्रमशः उत्पत्ति मानी है। टेलर ने दावेपूर्वक कहा कि मध्य एशिया की भूमि की यदि खुदाई की जाए तो सबसे नीचे प्राचीनतम प्रजाति यानी कि नेग्रिटो के अवशेष मिलेंगे तथा सबसे ऊपर नवीनतम प्रजाति यानी कि मंगोलोइड प्रजाति के अवशेष मिलेंगे, है ना। नेग्रिटो को ग्रिफिथ टेलर सबसे प्राचीनतम प्रजाति और मंगोलोइड को सबसे नवीनतम प्रजाति मानते हैं। इस आधार पर यह सिद्धांत कटिबंध संस्था सिद्धांत भी कहलाता है। टेलर ने इस आधार पर अपने सिद्धांत को 8 तथ्यों व साक्ष्यों के रूप में व्यक्त किया, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण निम्न हैं। टेलर ने माना कि एशिया केंद्रीय महाद्वीप है, जबकि यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका तीनों उसके प्रायद्वीप हैं।
कैस्पियन और अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम है। तो टेलर महोदय ने मध्य एशिया के कैस्पियन सागर और अरल सागर में समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम माना है। इसी केंद्र स्थल से बाहर की ओर अधिकाधिक आदिम प्रजातियाँ निवासित हैं ना। आदिम प्रजातियाँ जो है बाहर की तरफ निवासित हैं। सबसे आदिम प्रजाति केंद्रीय महाद्वीप या महाद्वीप के छोरों पर पाई जाती हैं। चौथा है कि केंद्र में सबसे नवीनतम या बाद में विकसित प्रजातियां पाई जाती हैं जहां उद्दीपन की शक्तियां विकास की प्रेरणादायक रही हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों के विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर तथा केंद्र से नीचे की ओर पाया जाता है। केंद्र से बाहर की ओर एवं केंद्र से नीचे की ओर पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रतिपादित मानव प्रजातियों के उद्गम एवं प्रवास से संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या की है। टेलर ने इस सिद्धांत के लिए 3 आधारभूत तथ्यों को स्वीकार किया है: प्रवास प्रक्रिया, क्रांतिगत सिद्धांत, कटिबंध संस्था सिद्धांत। टेलर महोदय ने मध्य एशिया में जो है सब मानव प्रजाति का उद्गम माना है और इन्होंने माना है कि सबसे पहले नेग्रिटो प्रजाति का उद्गम हुआ। उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रजाति बाहर की ओर प्रवासित हो जाती है तथा नीग्रो प्रजाति उत्पन्न होती है। तो इसी क्रम में नेग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रेलॉइड, मेडिटेरेनियन, नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलॉइड ये प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये जो है प्रवास कटिबंध सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी हमने यहाँ पर विस्तृत व्याख्या की है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है आपकी बीए के अकादमिक परीक्षा में आता है, बड़ा प्रश्न बनता है। इसे निश्चित तौर पर याद करें। धन्यवाद।